हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी 2021 और देखो आज के जितने भी टफ करंट अफेयर्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारा हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं साथियों क्लास को। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज क्लास में। ठीक है, 30 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरा कि सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिए सभी क्लास को लाइक शेयर कर देना, नहीं साथ ही सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तो शुरू करते हैं साथियों। ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, भारत पर्व का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत पर्व का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है। तो साथियों याद आपको रखना है, देखो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, पर्यटन मंत्रालय। इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। देखो, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 2021 सहित प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए देखो 26 जनवरी से, माफ करना, 26 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक ये इस बार आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत के आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर केंद्रित विषय के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, और देखिए भारत पर्व के बारे में देखिए साथियों, इसे 2016 में शुरू किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीन, देखो लाल किले की प्राचीर के सामने कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना, ग्रीन बॉन्ड क्या है साथियों, ग्रीन बॉन्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित परियोजना को निधि देने के लिए पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, देख लेना, हरित परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजी। इसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे अच्छे से। तो देखिए यह हरित परियोजना के लिए धन जुटाने का एक साधन है साथियों। ठीक है, डी जोन्स। देखिए ग्रीन प्रोजेक्ट के, देखो ग्रीन प्रोजेक्ट में अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, सतत जल प्रबंधन आदि से संबंधित लोग शामिल हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, यह समाचारों में क्यों है, क्या कारण है कि ये जो है आज का करंट बन गया। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार मोटे तौर पर असीमित जानकारी के कारण ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत आमतौर पर भारत में अन्य बॉन्डों की तुलना में अधिक रही। इसी कारण जो है ये समाचारों में रही, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो साथियों देखो, किस मंत्रालय ने खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रस्तावित किया है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, देखो किस मंत्रालय ने खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रस्तावित किया है, NMEO। ठीक है, तो याद रखना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसके बारे में भी हम लोग जरूर जानेंगे। देखो तो साथियों खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन NMEO कृषि मंत्रालय ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के लिए प्रस्ताव दिया है। ठीक है, देखिए साथियों इस मिशन को 2020-21 से 2024-25 की अवधि में अगले 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है, खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, NMEO, ये याद रखना। देखिए इसमें नीचे दिए गए 3 स्रोतों में तिलहन और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें 3 उप मिशन शामिल है। ठीक है, देखो पहला तो प्राथमिक स्रोत क्या है, तो इसमें वृक्षारोपण, फसलें, वार्षिक फसलें और खाद शामिल है। ठीक है, माध्यमिक स्रोत, देखो माध्यमिक स्रोत में क्या है, तो इसमें राइन ब्रान ऑयल और कॉटन सीड ऑयल शामिल है। और देखिए प्रति व्यक्ति वर्ष 19 किलोग्राम पर खाद्य तेल की खपत को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता जागरूकता है, याद रखना सभी। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4, आकाश NG यानी न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी। ठीक है, आकाश NG यानी न्यू जनरेशन मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों याद रखना DRDO के द्वारा। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बारे में भी जानेंगे। देखो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने
ओडिशा तट से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से? तो ओडिशा से। किस प्रकार की मिसाइल है ये? तो साथियों हवा, देखो सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर मार करती है ना। आगे देखिए, यह मिसाइल हवाई खतरे को रोक सकती है और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की रक्षा प्रणाली को बढ़ा सकती है। यह देखो, यह भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को माफ करना, यह भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के संचालन में रहेगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। साथियों सभी साथी क्लास को लाइक करते चलना। देखो, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो साथियों देखना, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देख लो, आजी देवराज शर्मा जी को, आजी देवराज शर्मा जी को। ठीक है, इसके बारे में भी जरूर जानेंगे। देखो, भारत के गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर अदम्य वीरता और विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए निम्नलिखित भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक यानी टीएम से सम्मानित किया गया है। जैसे कि देख लीजिए, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है, आजी देवराज शर्मा जो टीम देखो जो टीम 5015V के हैं, और फिर उसके बाद फिर आजी अरुण श्रीवास्तव जी को भी दिया गया है जो TM 4025V से हैं। तटरक्षक पदक वीरता को DIG, देखो आगे देखिए, तटरक्षक पदक वीरता को DIG अनुराग कौशिक, प्रताप नारायण, यदुराज यादव, रवि कुमार जी को दिया गया है। ठीक है, और देखिए तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा के लिए ये DIG कैलाश नेगी और सोमलाल को सम्मानित किया गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी आप जरूर याद रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। साथियों किस राज्य सरकार ने नई एमसेंड पॉलिसी जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो साथियों देखो, किस राज्य सरकार ने नई एमसेंड पॉलिसी जारी की है? तो साथियों राजस्थान ने। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। देखिए, राजस्थान राज्य सरकार ने नई एमसेंड पॉलिसी जारी की है, जिसमें निर्माण कार्य के लिए आवश्यक रेत की मात्रा को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। ठीक है, देखो एमसेंड पॉलिसी क्या है? तो देखिए, यह नीति खनिजों को कुचलकर उत्पादित रेत के रूप में एमसेंड को परिभाषित करती है। एमसेंड ISO कोड 383-2016 के मानक को पूरा करता है। ठीक है, देखो इस नीति के माध्यम से राज्य में निर्मित रेत या उसके उपयोग और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। याद रखना। आगे देखिए, किसने सुंदरबन जैव मंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। तो साथियों देखना, किसने सुंदरबन जैव मंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। देख लो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया साथियों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, याद रखना सभी। और ये कहाँ है? तो कोलकाता में। आगे देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 1916 को स्थापित भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ने सुंदरबन जैव मंडल रिजर्व के पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है, देखिए रिपोर्ट का निष्कर्ष, वैज्ञानिकों ने पाया कि सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का वास स्थल है, जिनमें से नकाबपोश, देखो बीनफूट तथा बफी फिश आउल जैसे कुछ पक्षी केवल सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। आगे देखिए साथियों, यह क्षेत्र देश में पाए जाने वाले किंगफिशर की 12 प्रजातियों में से 9 प्रजातियों का घर है। याद रखना, यह दुर्लभ प्रजातियों जैसे कि गोलियत बगुला तथा चम्मच जैसी चोंच वाली टिटहरी जैसी दुर्लभ प्रजातियों का वास स्थल भी है। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो साथियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ आंसर किया जाएगा सभी साथी। तो देखिए, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो जेनेट येलेन। याद रखना, जेनेट येलेन यहाँ करेक्ट आ गया आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, जेनेट येलेन ने अमेरिका की वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, और इस तरह जेनेट येलेन अमेरिका के इतिहास में पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। याद रखना, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं साथियों।
और ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईफी, देखो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, 1952 में। ठीक है, अभी 51वां संस्करण ही है, 51वां संस्करण जो गोवा में आयोजित किया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में बता देते हैं साथियों। विश्वजीत चटर्जी को भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईफी में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। याद रखना ये विश्वजीत चटर्जी का है ना। देखो ये कौन है तो इनके बारे में जान लेते हैं। वह एक अनुभवी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और हिंदी और बंगाली फिल्मों के गायक थे। ठीक है, देखो यहाँ अगर बात करें आईफी की साथियों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह एशिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष यह गोवा में आयोजित हुआ था। ठीक है, 51वां संस्करण था, याद रखना। आगे देखिए साथियों, अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान देना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। देखिए व्याख्या देख लीजिए यहाँ 2011 से, देखो यहाँ 2011 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को भारत की निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को यह मनाया जाता है। इस आयोजन में राष्ट्रपति ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी लॉन्च किया है, याद रखना। ठीक है, देखो निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी लॉन्च किया साथियों। इसका उद्देश्य क्या है तो देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है तो साथियों याद रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और मतदाता सूची में अधिकतम नामांकन कराना। ठीक है, बिल्कुल, वोटर आईडी कार्ड याद रखना। देखिए 2021 के लिए इसका विषय क्या है तो साथियों याद रखना, हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। ठीक है, यही इस वर्ष का थीम है, हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। साथियों ये क्लास आपकी खत्म हो गई है। आप सभी साथी लाइक कर दीजिए क्लास को और सभी साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ये डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो है जो साथियों डेली अभी ये जो है 7 बजे लगती है। ठीक है, 7 बजे सवेरे 7 AM पर, डेली सवेरे 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे इस चैनल पर एक्समार्ट स्टडी 2.0 में। ठीक है, तो सभी साथी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। एक्समार्ट स्टडी 2.0 के नाम से है टेलीग्राम में चैनल, वहाँ पर आपको जो है इस PDF का ये PDF आपको मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, चलिए तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जितने भी साथी नए थे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सुझाव सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए साथियों। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।